गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सरस सिंह और आज हम अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल की घटना के बारे में जानेंगे, समझेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे जो अभी हाल ही में पूरी दुनिया में चर्चा में रही। इसके संबंध में मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट है, माफ़ कीजिएगा। तो देरी ना करते हुए पहले हम वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों, यह 21वीं सदी की सबसे डरावनी घटना है। जैसे ही काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हुआ, तैसे ही सारे लोग वहां से भागने लगे और सुबह का समय था। उस समय अमेरिका का जहाज़ वहां से लैंड होने वाला था। तैसे ही लोग उस जहाज़ पर सब लटकने लगे और वो कैसे भी करके अपनी जान बचाना चाहते थे। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया, तैसे ही लोग सारे इसमें लटक गए। वो किसी तरह इस नर्क से निकलना चाहते थे। इसी चक्कर में इसमें 2 लोगों की जान चली गई। वीडियो देखिए। ये 2 लोग तो मर गए, लेकिन जो नीचे थे उनके जीवन में भी यही त्रसादी लिखी है। का सूत्रपात आज से 20 साल पहले अमेरिका में हुआ था, जहां अल-कायदा ने अमेरिका पर हमला किया था और उस समय उस हमले के लिए अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किया गया था। समय न्यूयॉर्क की वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग से लोग जान बचाने के लिए जिस तरह छलांग लगा रहे थे, उसी तरह आज भी अफ़गानिस्तान के लोग अपनी जान बचाने के लिए प्लेन से छलांग लगा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान के साथ साथ लोग दौड़ने लगे, तो वहां के सैनिकों ने लोगों को दूर भगाने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। Afghans are thronging to Kabul's airport, desperate to get on planes and leave the country at any cost. They're scaling the airport's walls this morning, rushing in. There's no screen. इसी गोलीबारी में वहाँ के 5 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि आज भी अमेरिका के सैनिकों का वहाँ पर कब्जा है। अमेरिका के हज़ारों सैनिकों का वहाँ पर अभी कब्जा है, क्योंकि अमेरिका वहाँ से अपने विदेशी दूतावास के कर्मचारियों को ले जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर तब भी लोग वहाँ से प्लेन में चढ़ के जाना चाहते थे। Won't take off, and no one agrees to disembark. को रस्सी के सहारे ऊपर खींचा गया। काबुल एयरपोर्ट पर कोई भी प्लेन लैंड नहीं हो रही है, कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है। एयरपोर्ट पूरा बंद है, लेकिन लोग फिर भी इसी आस में बैठे हैं कि शायद हमें कोई भी प्लेन मिल जाए और हम उस पर बैठकर अपना देश छोड़कर चले जाएं। बहुत बड़ी मानव त्रसादी है। गजब की बात तो ये है कि अभी भी दुनिया इस पर खामोश बैठी है। भी शक्तिशाली देश इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाइना हो, रसिया हो। कोई भी देश इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। सभी ने चुप्पी साधी हुई है। सब ने इन्हें तालिबान के भरोसे छोड़ दिया है। मैं ये सोचता हूँ कि हमेशा मानवता, लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले लोग आज चुप क्यों हैं? गोलियाँ चलती रही, लोग मरते रहे, लेकिन दुनिया चुप रही। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस घटना से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह घटना हमारे भारत से 400 किलोमीटर की दूरी पर ही घट रही है। यह हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अफगानिस्तान में अब तालिबान के आतंकी वहां के पुलिस बलों से उनके हथियार छीन रहे हैं। भारी मात्रा में टैंकों को सड़कों पर उतार रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पर उन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया था, अब संसद पर भी उनका कब्जा हो गया है। याद रखिए, ये वही संसद है जिसका निर्माण भारत ने करवाया था। They took over the presidential palace, occupied Kabul's version of the Oval Office. Afghanistan's president fled the country. The Taliban have set up checkpoints across the Afghan capital, and their Islamist rule is already. वहाँ के राष्ट्रपति अपने देश के लोगों को छोड़कर वहाँ से भाग गए। राष्ट्रपति अशरफ गनी अपना देश छोड़कर भाग गए। अब वो अमेरिका में शरण लेंगे। कहा जाता है कि उनके पास 4 गाड़ियाँ पैसे से भरी हुई थी। इतना पैसा प्लेन में ना ले जाने के कारण कुछ पैसा उन्होंने रनवे पर ही छोड़ दिया।
अमेरिका से लोगों को उम्मीद थी कि वो अफ़गान वासियों को तालिबानियों से छुटकारा दिलाएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब तो वहाँ के पत्रकारों ने भी तालिबानियों के कानून मानना स्टार्ट कर दिया है। अमेरिका के इसी धोखे का नतीजा है कि जिस देश में लोकतंत्र हुआ करता था, उस देश में अब कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। यह भी याद रखिए, जिस देश का शासन धर्म के नाम पर चलता है, उस देश को ऐसी ही त्रासदी देखने को मिलती है। भारतीय अपनी नज़रों से देखे तो कैसे लोग अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी संपत्ति को छोड़कर कैसे भाग रहे हैं। ऐसा ही सेम भारत में 1947 में हुआ था, जब बंटवारा हुआ था। कैसे हजारों लाखों लोगों की जानें गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसकी चर्चा हुई है। भारत इस बार इसमें सिक्योरिटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में महिलाएं, बच्चे डरे हुए हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और तालिबानियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना करें। मगर ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि आतंक ही उनका धर्म है। सबसे ज़्यादा आलोचना अमेरिका की, संयुक्त राष्ट्र संघ की और पश्चिमी देशों की हुई है। क्या कर रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ इसे बचा नहीं सकता था? मेरा तो इससे बिल्कुल ही भरोसा ही उठ गया। आप यह सोच रहे होंगे कि इस घटना से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये घटना हमसे केवल 400 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। वैसे ही जैसे दिल्ली से शिमला, वैसे ही अफ़गान से कश्मीर। याद रखिए, तालिबान और पाकिस्तान एक है। तो दोस्तों, यह घटना हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही दुखदाई घटना है। इसके लिए हमें जागरूक होना ही पड़ेगा। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने अगर जो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा की आईडी है मेरी शरद ठाकुर 2020, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए और हाँ, हमेशा जागरूक रहिए और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, नमस्ते, जय हिंद।